मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे ओरछा। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर दिग्विजय का राम राजा के दरबार से शंखनाद। 2018 के चुनाव में भी राम राजा के दरबार से ही मिला था आशीर्वाद। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर पृथ्वीपुर के कांग्रेस प्रत्याशी नितिन सिंह राठौर के समर्थन में नामांकन दाखिल कराने वाले दिग्विजय सिंह ने पहले ओरछा पहुंचकर भगवान राम राजा सरकार के दरबार में माथा टेका और आशीर्वाद मांगा और चुनाव का शंखनाद किया। सीताराम दिग्विजय सिंह भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में अब पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को लिया जा रहा है। दरकिनार सपा और कांग्रेस के नेताओं के भरोसे है भाजपा। दिग्विजय ने उन भाजपा कार्यकर्ताओं को सहानुभूति दी जिनके साथ ऐसा हो रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी घटना पर बोले दिग्विजय, कहा देश के गृह राज्य मंत्री का पुराना क्राइम रिकॉर्ड देखा जाए, कई बड़े आपराधिक प्रकरण उनके खिलाफ हैं। स्मगलिंग से लेकर टिम्बर चोरी, डीजल की तस्करी, फर्टिलाइजर तस्करी के मामले रहे हैं। भाजपा का अपराधीकरण हो चुका है, अपराधियों को तरहीज दी जाने की बात कही है। गोपाल भार्गव जी 1985 तक जिला युवक कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी हुआ करते थे। हमें उनकी भावनाओं का हम लोग आदर करते हैं और जो घुटन महसूस कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में, उसको हम भी महसूस कर रहे हैं। हम इतना ही उनसे कहते हैं कि ना कांग्रेस पार्टी कभी ख़त्म हुई है, ना हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वही है जो इस देश की आत्मा को समझती है और देश के सनातनी परंपराओं का पालन करती है, जो कि राम राज का पालन करती है। सभी को समान अधिकार, सभी को के अंदर सामंजस्य, समन्वय और भाईचारा, यही तो रामराज है। आप तुलसीदास जी को पढ़िए, यही तो उन्होंने रामराज की कल्पना की थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में वैमनस्यता नहीं फैल रही है? क्या लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है? क्या जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बंटवारा नहीं किया जा रहा है? ये वो सब कर रहे हैं जो रामराज की जो का कोई परिभाषित किया था तुलसीदास जी ने, ठीक उसके विपरीत भाजपा काम कर रही है। निवाड़ी जिले में चुनाव के मौके पर शंखनाद की शुरुआत की है आपने, क्या कहेंगे? उपचुनाव का बिगुल बज चुका और आप पहला नामांकन कराने के लिए अब से कुछ देर बाद निवाड़ी रवाना होने वाले। ऐसा है कि आपको स्मरण होगा 2018 में हमारा अभियान भी यहीं से शुरू हुआ था और राम राजा की कृपा से हमें सफलता मिली। अब मुझे तो ओरछा आकर सूना सूना सा लग रहा है। एक हमारा अभिन्न साथी, विश्वास पात्र और भाई से ज़्यादा निकट के जाने से हम लोगों के यहाँ शून्यता महसूस होती है, लेकिन जिस प्रकार से जितेंद्र नीटू सबको साथ लेकर चल रहे हैं, ये अच्छी लक्षण है। और अब भारतीय जनता पार्टी जो है, भाजपा के जो सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आए हैं, उन सबको अब अलग कर रही है और उधार के उम्मीदवार ला रही है। कहीं सपा के, कहीं कांग्रेस के, कहीं और। इसलिए मुझे पूरी सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ है जिन्होंने सदैव भारतीय जनता पार्टी का साथ जनसंघ के ज़माने से दिया। तो आप ये कहना चाहेंगे कि भाजपा के पास खुद का कैंडिडेट नहीं था, इसलिए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया? केवल यही नहीं है, जोवट में भी यही हुआ है जी। जोवट में हमारे कैंडिडेट क्यों कर दिया? लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, जिस तरह से कुचला गया किसानों को, क्या कहेंगे सर, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये तो सरासर गुंडागर्दी है और ये जो इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका यदि रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे बड़े आपराधिक प्रकरण उनके खिलाफ है। स्मगलिंग से लेकर टिम्बर चोरी, डीजल की तस्करी, फर्टिलाइजर की तस्करी, ये अपराधीकरण हो चुका है भाजपा का और अपराधियों को आज वहाँ तरजीह ज़्यादा दी जा रही है बनस्पत
सच्चरित भाजपा के कार्यकर्ता हूँ। गोपाल भार्गव का कल बयान आया कि मुझे दुख होता है कांग्रेस खत्म हो रही है, जिस तरह से आपके लोग दल बदल रहे हैं, क्या कहना है? उनको याद दिलाना है कि वे सब स्वयं कांग्रेस में थे, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उनको भी ज़रूर चिंता होना चाहिए कि अब